राजनीति विज्ञान की जो सेकंड बुक है, जिसको खंड ब नाम दिया है, उसका पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसमें 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे और 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के बारे में लिखिए। मुस्लिम लीग के बारे में लिखिए। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। इसके जो प्रमुख नेता थे, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाते हुए मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाते हुए मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की और आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ और भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बने जिसका नाम पाकिस्तान हो, और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। भारत का विभाजन हुआ, भारत के 2 टुकड़े हो गए और देश की आज़ादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। अगला क्वेश्चन आप देखो, इसमें लिखा है द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। द्वि का मतलब यहाँ हो गया 2, राष्ट्र मतलब देश, तो 2 देशों का सिद्धांत क्या है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता हुआ दूसरा इसका आंसर बनेगा। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है, उनके आंसर थोड़े मिलते जुलते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, मतलब 2 राष्ट्रों का सिद्धांत। ये किसने दिया था? मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, है ना। अभी आपने पढ़ा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाया, मतलब 2 देशों का सिद्धांत अपनाया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होना चाहिए और मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो इसी को क्या बोला गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत बोला गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? तो देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लेंगे, पर पहले वाला समझ लो ताकि ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ऊपर के 2 क्वेश्चन से इसका कनेक्शन बैठेगा तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? देखिए, सरदार पटेल ने भारत की 565 देसी रियासतों के विलय के लिए बहुत अधिक प्रयास किए थे। भारत में 565 देसी रियासतें थी। अब यहाँ पे दिक्कत ये आई थी कि देश तो आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन समस्या ये थी कि जो 565 देशी रियासतें थी, है ना, उनमें भी राजा महाराजा थे। तो जब देश का एक प्रधानमंत्री बन चुका है, देश का संविधान लिखने का काम जारी था, तो ऐसे में महाराजाओं की ज़रूरत नहीं थी भारत में, है ना, क्योंकि फिर लोकतंत्र बन ही नहीं पाता, फिर तो राजतंत्र ही कायम होता। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि उन राजाओं की रियासतों का विलय भारत में किया जाए। इसके लिए ये जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथक प्रयास और सूझबूझ से इन रियासतों का विलय भारत में करवाया और भारत में देसी रियासतों की संख्या 565 थी। अब यही काम जो सरदार पटेल ने भारत में किया था,
वही काम जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने भी जर्मनी में एकीकरण का काम किया या जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के 4 कारण लिखिए। मतलब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है ना, भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण लिखिए। भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, तो ये क्यों बना, ऐसी क्या स्थितियां बनी जिससे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके कारण हमको यहाँ पर बताने हैं। तो पहला कारण था अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों को भड़काने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए हिंदू मुस्लिमों को भड़काना शुरू किया और सांप्रदायिकता का सहारा लिया, जिससे आगे चलकर क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना। तो इस तरीके से पाकिस्तान और भारत 2 अलग देश बन गए, तो भारत का विभाजन हुआ। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, फूट डालो और राज करो की नीति। दूसरा पॉइंट था इसमें मुस्लिम लीग है ना। मुस्लिम लीग भी एक कारण था, कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना शुरू से ही चाहता था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बने, है ना। तो मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग वो कर रहा था। तो इससे आगे चलकर क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ और भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। अब कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का मतलब क्या हुआ, कांग्रेस ने भी अनेक मौक़ों पर मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को भी मान लिया। अनेक मौक़ों पर क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की अनुचित यानी गलत मांगों को भी मान लिया। क्यों माना, तुष्टीकरण के लिए। मतलब वो चाहते थे कि मुसलमान हमसे संतुष्ट रहेंगे तो हमको आगे जाकर वोट देंगे, जिससे हमारी सरकार बनेगी। इस चीज़ को बोला जाता है तुष्टीकरण की नीति। तो तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इसकी वजह से आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ। ठीक, भारत पाकिस्तान विभाजन का एक और कारण क्या था इसके अलावा, एक तो कारण हो गया मुस्लिम लीग, ठीक है। दूसरा हो गया फूट डालो और राज करो की नीति। एक हो गया कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। और चौथा पॉइंट क्या आएगा भारत पाकिस्तान के विभाजन का, बताइए। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण था मुसलमानों की भावनाएं। मुसलमान भारत में हिंदुओं के साथ सदियों से रहते आ रहे थे। मुसलमान भारत में सदियों से हिंदुओं के साथ रहते चले आ रहे थे, लेकिन कभी भी हिंदुओं पर वो भरोसा नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ा कारण था इस चीज़ का, जिसकी वजह से आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ। और यहाँ पर जो लिखा है ना आपने भारत पाकिस्तान, तो सॉरी पाकिस्तान को आप हटा लो, है ना। पाकिस्तान नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि पाकिस्तान तो बना था, लेकिन क्वेश्चन केवल ये आएगा कि भारत के विभाजन के कारण लिखिए। तो इसमें से हम पाकिस्तान को हटा लेंगे। क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के विभाजन के कारण लिखिए। तो चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चैनल को आप कमेंट करना और लाइक करना, ताकि आगे सभी अलग अलग विषयों के आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोज़ में डेली अपलोड करूँगा। और आप सुझाव भी दे सकते हो कि किस तरह के टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। ओके।